की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी बच्चों का कंपार्टमेंट का पेपर है अभी जुलाई में या फिर सितंबर में, और स्पेशली फॉर साइंस एंड एसएसटी, साइंस और एसएसटी में जिन बच्चों का पेपर है उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि मैंने इंग्लिश पर बच्चों की डिमांड थी कि मैम इंग्लिश सब्जेक्ट पर बताओ कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। वैसे ही सेम मैथ्स के लिए आई और वैसे ही अभी साइंस और एसएसटी के लिए आई। कुछ बच्चों ने साइंस के लिए बोला, कुछ बच्चों ने एसएसटी के लिए बोला कि मैम हमारी कंपार्टमेंट है, सो मेक द वीडियो ऑन कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर साइंस और एसएसटी कि हाउ टू प्रिपेयर। तो उसके ऊपर ही आज की वीडियो है। सो जो भी फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर द वीडियो। ओके, तो आज की वीडियो में सबसे पहली चीज़ कि साइंस और एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या है। आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं चाहे जुलाई में हो अभी आप लोगों के पेपर, वैसे तो अभी जुलाई में मानसून इतना ज़्यादा तगड़े तरीके से हावी हो रखा है, आप लोगों को पता है कि स्कूल्स तक ऑफ कर दिए हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो भी पोस्टपोन हो, क्योंकि हालातों को देखते हुए जब स्कूल्स ऑफ हो सकते हैं तो पेपर भी पोस्टपोन हो सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ पॉसिबल है, बट हमें वो चीज़ें सोच के नहीं चलनी है कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा और हम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी क्या चीज़ हम करें और किस तरीके से हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है, चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हैं चाहे हम एसएसटी वाले स्टूडेंट हो। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे आपका पेपर जुलाई में है चाहे आपका पेपर सितंबर में है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वो चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना आपके टीचर्स, ना आपके ट्यूटर्स, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, कोई भी नहीं बोलेगा। वो आप लोगों को खुद से अपना माइंड देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं। अब इसमें देखना कैसे है मैम, हमें क्या उसके अंदर नोटिस करना है। उसके अंदर आपको नोटिस ये करना है बच्चे कि आपको देखना है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, जो मैप आ रहे हैं एसएसटी के अंदर वो किस तरीके से आ रहे हैं, जो डायग्राम्स आ रहे हैं साइंस के अंदर वो किस तरीके से आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है कि ये चीज़ें आती हैं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, लास्ट 2-3 ईयर्स के, तो आपको साइट पर भी दिख जाएंगे। सो यू कैन गो ऑन HBSE वेबसाइट, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अदरवाइज यू कैन ईजी टू gो। आप सिंपल डाल सकते हैं bseh.org.in, ठीक है। वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको HBSE की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर हमारे जो VP यादव चेयरमैन जी हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, तो वहाँ से आप साइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2023-24 इस तरीके से आ सकते हैं, और वहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो, आपको एक हिंट मिल सकता है, आपको एक गेस मिल सकता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे आने हैं, ये क्वेश्चंस मुझे प्रिपेयर करने हैं फॉर माय एसएसटी एग्जाम और फॉर माय साइंस एग्जाम, ठीक है। और अब बात आती है कि मैम क्वेश्चन कौन से करें, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसके अंदर मैं कुछ भी श्योरिटी नहीं दूंगी कि आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने बहुत सारी वीडियो जो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी, जो मैंने मार्च एग्जामिनेशन के टाइम पर बनाई थी कि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहे आप साइंस का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एसएसटी का पेपर दे रहे हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। मैं उसका लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी, सो दैट आपको वीडियोस जो है वो आसानी से दिख जाएंगी कि हाँ ये वाली मैम ने वीडियो पुरानी डाली हुई है, तो आप उसको देख लेना, आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये वीडियो है। अदरवाइज यू कैन गो टू प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी 10th क्लास सोशल साइंस प्रिपरेशन, 10th क्लास साइंस प्रिपरेशन। सो आप वहाँ से जाकर भी उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो हर चैप्टर के बारे में। उसमें मैंने बताया हुआ है कि हर चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। और सबसे अच्छा आइडिया ना आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लग जाता है बच्चे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो ना तो आप लोगों को एक हिंट मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा 5 नंबर में आ सकता है, ये क्वेश्चन मेरा 1 मार्क्स में आ सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आना 1 या 2 नंबर में होता है। तो हमें इतना अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें हल्का सा पढ़ना है, उसको इस तरीके से गो थ्रू करना है कि हम 1-2 मार्क्स मतलब 1-2-3 लाइन उसके ऊपर लिख पाए। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं एंड वी डो नॉट गिव सो मच टाइम ऑन दैट क्वेश्चंस, एंड वो क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और उसके अंदर हमें 5-6 लाइन्स लिखनी होती हैं, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, इंक्लूडिंग डायग्राम्स। तो हम लोगों को वो आइडिया नहीं होता और इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा स्मार्टली वे में स्टडी करनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं जो मुझे पढ़ने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो मुझे पढ़ने हैं, और ऐसे ही आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से हैं जो मुझे पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आप लोगों को बहुत क्रेज रहता है कि
कि मैम MCQs कहाँ से बनेंगे, MCQs कौन से वाले बनेंगे। तो MCQs में आप लोगों को मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि वो क्वेश्चंस आप लोगों के कहीं से भी आ सकते हैं, उसका कुछ भी परफॉर्म नहीं होता, उसका कुछ परफॉर्मा नहीं होता आप लोगों के पास फिक्स। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मैम MCQs कहाँ से बन सकते हैं, कौन से MCQs हमें करने हैं, तो इसके लिए कोई भी टीचर आपको फिक्स अपडेट नहीं दे सकता बच्चे, कोई भी टीचर आपको फिक्स क्वेश्चंस उठा के नहीं दे सकता कि ये MCQ पढ़ लो ये आ जाएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, या मैं आप लोगों को आपकी लैंग्वेज का अगर एक एग्जाम्पल दूँ, मान लो कि आपने बाहुबली मूवी देखी है, ठीक है, अब बाहुबली के अंदर से आपको MCQs देने हैं, तो उसके अंदर से क्या MCQs अगर आप लोगों को मैं बोल दूँ कि भाई अब अपनी फेवरेट मूवी लो और उसके अंदर से मुझे 20 MCQs बना के दो, तो आप लोगों के जो वो MCQs होंगे, अब 2 बच्चों को अगर मैं दे रही हूँ तो वो बिल्कुल 100% चांस है कि आप दोनों के MCQs जो हैं वो डिफरेंट होंगे। कुछ MCQs आप लोगों के सेम हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई हीरो कौन सा है, हीरोइन कौन सी है, ये गाना कौन सा है, ये गाना इसके अंदर क्या था, उसको किसने मारा था, है ना, जैसे वो इसके अंदर डायलॉग था ना एक कि बाहुबली को किसने मारा, तो कटप्पा ने मारा, जो कि अभी आदि पुरुष आई है तो उसके बाद से भी थोड़ा सा क्रेज हो गया है कि भाई इस तरीके से इसलिए मारा, तो वो चीज़ें। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आप लोगों को ना ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से आप लोगों को मतलब कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस पर वर्क करना है, डायग्राम्स पर वर्क करना है। अगर साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस के अंदर आप लोगों की ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी सबसे ईजी होती है जिसको देखा जाए, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, और हिंदी में मुझे ज़्यादा मैं इनको भूल चुकी हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है ना। तो इस मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आप लोग इसको देख लेना, तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा। श्वसन तंत्र हो गया, है ना, नर्वस सिस्टम हो गया, वो चीज़ें जो हैं आप लोगों की आती हैं। मादा जनन तंत्र हो गया, तो प्रजनन तंत्र हो गया, वो आपके क्वेश्चन जो है ना वो पूछे ही जाते हैं हमेशा से, तो वो ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा। इसके अलावा में मैंने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर से भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, तो प्ले लिस्ट में आप लोगों को वो भी मिलेंगे। मैंने मॉडल टेस्ट पेपर करवाए थे, मैं अभी के अभी आज या कल तक मैं उसका लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब में डालूंगी, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आप वहाँ से क्वेश्चंस देख लेना कि हाँ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस आएंगे, और डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस आए भी थे लास्ट ईयर, जो कि पुराने स्टूडेंट्स हो आप उनसे पूछ सकते हैं। सो मैनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम दोज मॉडल टेस्ट पेपर, और बच्चों ने उसको करा भी था, बच्चों ने उनको मतलब कि पढ़ के पेपर में लिखा भी था, तो चांसेस रहते हैं। बाकी हमें ये नहीं सोच के चलना चाहिए होता कि टीचर जो बता रहा है वो एज इट इज़ आ जाएगा, टीचर ने जो बोला है वो एज इट इज़ वहीं पर पूछा जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। वो कुछ ना लक भी होता है, ठीक है, नहीं तो आधे से ज़्यादा हमारे लक में क्या होता है, मतलब ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के लक में क्या चीज़ ज़्यादातर होती है ना कि जो पढ़ते हैं वो कभी भी नहीं आता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अच्छी खासा हम लोग प्रिपरेशन करके जाएंगे, लेकिन जो पढ़ा है वो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, जो नहीं पढ़ा वो सारा का सारा उठ के आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस होती है। हमारे टाइम में भी होती थी, मैं भी जब टेस्ट की प्रिपरेशन करती थी, जो टेस्ट में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ मैम पूछ लेगी, मैम दूसरा ही क्वेश्चन उठा के पूछ लेती थी और वो आता नहीं था, फिर हमें बना के अपनी स्टोरियाँ उसमें घुसानी पड़ती थी, ऐसे है वैसे है ये है वो है। तो आपको खुद की स्टोरियाँ मतलब बनाने आनी चाहिए। आप खुद की स्टोरी में आप लोगों को बाहुबली की स्टोरी नहीं लिख देनी है, ठीक है, या कोई रैप या कोई सॉन्ग की लिरिक्स नहीं लिख देने हैं, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी ये नहीं देखता कि आपने कितना मतलब कि क्या क्या उसके अंदर घुसाया हुआ है, वो सिर्फ आपकी स्टार्टिंग की लाइंस एंड एंड की लाइंस देखते हैं, एंड देन दे विल गिव यू मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर आंसर लेंथ, कि आपने आंसर को लिखा कितनी लाइंस में है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ओके, और एसएसटी की अगर मैं बात करूँ, साइंस में आप लोगों को क्या करना है, बायोलॉजी पर ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके करने हैं। इसके अलावा में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप लोग अगर न्यूमेरिकल्स में अच्छे हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग केमिकल फार्मूलाज लर्न कर सकते हैं, ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम्स याद कर सकते हैं। और एक आप लोगों का जिसको बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल, तो आप लोगों का उड़ गया है वैसे सिलेबस में से, तो फिर भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि अभी क्या जो इन एग्जाम्स में पीरियोडिक टेबल विल कम और नॉट, तो वो चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी पढ़ना, हमें बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमें इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करना है कि आएगा नहीं आएगा, बिकॉज अभी वाले सिलेबस के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस हट के आए, वही सेम सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे जुलाई हो चाहे सितंबर। और इसके अलावा मैं अगर एसएसटी की मैं बात करूँ, अब एसएसटी में बच्चे बहुत रोते हैं बिकॉज ऑफ एसएसटी हिस्ट्री के अंदर बच्चे कहते हैं मैम इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं कि हमें तो याद ही नहीं होते, हिस्ट्री के अंदर हमारा डब्बा एकदम गोल हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े आंसर्स हैं, हम क्या लिखें। सबसे मेन चीज़ आपको बता दूँ, हिस्ट्री के अंदर ना कहानियाँ ही लिखनी होती हैं, आधे से ज़्यादा जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो कहानियाँ लिख कर आते हैं हिस्ट्री के अंदर, और
अभी जब आप 11th में आर्ट्स लोगे तो भी आप लोगों को यही रहेगा कि मैम किस तरीके से करें। तो हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कहानियों के ऊपर रहती है। बस वो है कि हिस्ट्री का मतलब होता क्या है, इतिहास होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि आपकी हिस्ट्री क्या है तो आप अपनी हिस्ट्री में क्या बताओगे, मैं यूकेजी में था, मैंने यहाँ से यूकेजी क्लास जो की थी, तब हम यहाँ रहते थे, मेरे पेरेंट्स ये करते थे, मेरी मम्मी उस टाइम ये करती थी, मेरे पापा ये करते थे, हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते थे, मेरे दादा ये चीज़ करते थे, मेरी दादी मुझे ऐसे खाना खिलाती थी। तो वो सारी चीज़ें क्या है आपकी हिस्ट्री में आती हैं। तो आपको हिस्ट्री के ऊपर प्रिपरेशन में ये देखनी होती है कि हर चीज़ की हिस्ट्री क्या है। तो वही से आपका इतिहास का जो सब्जेक्ट है वो बन जाता है, हिस्ट्री आपकी बन जाती है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ होती है बस ईयर्स को याद करना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि यार ईयर्स कैसे याद करें हम, सन इतने सारे दिए होते हैं कि दिमाग की दही हो जाती है ना। बट आप लोगों को उसके अंदर भी ना ट्रिकी माइंड यूज़ करना है, एक स्मार्ट स्टडी करनी है कि सन के अंदर भी आप लोगों को ना ट्रिक यूज़ करनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दूँ 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, है ना, फाइट ऑफ तराइन हुई। तो उसके अंदर में आप लोगों के आप उसमें ना ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 1191 1192 इस तरीके से, जैसे 1756 और वो वाले आपके युद्ध हुए थे, है ना, हिस्ट्री वाले। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी आप ना ट्रिक से याद कीजिए। जैसे मोहम्मद गौरी ने लड़ाई की पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो उसमें कौन जीता, तो वो इस सन से रिलेट करके उसको ट्राई करने की कोशिश करें। मतलब ट्रिक के साथ जितना हो सकता है याद करो, ट्रिक के साथ याद करोगे ना तो कभी भी आप फेल नहीं होगे। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ट्रिक के साथ ही करवाती हूँ। जैसे आज हम लोगों ने नेशनल पार्क पढ़े, तो नेशनल पार्क के अंदर इंडिया के नेशनल पार्क से याद करने थे, तो बहुत सारे मैंने पार्क्स उसको ट्रिक से याद करवा दिए। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, तो कान्हा को मैंने डिनोट किया कि कान्हा जो है वो कहाँ पे रहते हैं, हमारे सबके दिलों में रहते हैं। और भारत का जो दिल है वो क्या है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो है वो कान्हा रिजर्व नेशनल पार्क है। ऐसे ही मैंने गिर नेशनल पार्क जो था वो ग से गिर है, ग से गुजरात है, तो गिर और गुजरात को मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा करा। रणथंभौर जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा विलेज स्टाइल आ रहा है और राजस्थान टाइप पता लग रहा है, तो ये राजस्थान में है। तो इन चीज़ों की तरफ से ना आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो हर चीज़ को ट्रिक से बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है। तो कोशिश करा करो, ठीक है, करने की कोशिश किया करो। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है, मैम ये तो क्वेश्चन बहुत ही आंसर बड़ा है, हमें याद ही नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं वहाँ से आपको उसको करने का तरीका बताऊँगी कि आपको उसको करना कैसे है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हिस्ट्री के अंदर आप लोगों की ना कहानियाँ बहुत चलती हैं। टीचर वहाँ पर कभी भी हिस्ट्री में ये नहीं देखता कि आपने लाइन टू लाइन सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। दे विल ओनली सी कि आप लोगों ने लेंथ कितनी बनाई है आंसर में, आप लोगों ने उसको करने का तरीका क्या रखा है, और आपकी स्टार्टिंग की जो लाइन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, लास्ट की जो लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, बस। तो आपको जो पता है ना, जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है, राइट दोज लाइन्स इन स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड देन लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से करना है। हमें जो एग्जामिनर है ना उसको इस तरीके से चकमा देना है कि वो हमें अच्छे मार्क्स भी दे और हम अच्छे स्कोर भी कर पाएँ, ठीक है। एमसीक्यूज भी इसी तरीके से होंगे। तो आप लोग एमसीक्यूज के अंदर तो सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आप तुक्का मार सकते हो, थोड़ा सा अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। अगर चीटिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, और वहाँ पर कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसके अलावा में ज्योग्राफी बहुत ईजी होता है। ज्योग्राफी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स याद करने होते हैं। भूगोल सबसे ईजी है पूरे एसएसटी के अंदर। जैसे साइंस के अंदर बायोलॉजी ईजी होती है, वैसे ही एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी ईजी होती है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किस तरीके के बनते हैं, उनको आपको पढ़ना है। मैप वर्क देख लीजिएगा, नेशनल पार्क अगर आ रहे हैं वो पढ़ लीजिएगा, रिवर्स आ रही हैं तो वो, डैम्स आ रहे हैं तो वो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखिएगा कि क्या आप लोगों को पिछली बार आया था वही सेम अभी भी उठ कर आएगा, कुछ न्यू नहीं होगा। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। और इसके अलावा सिविक्स रह जाती है, सिविक्स भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर कुछ इतना नहीं होता। संविधान के बारे में पढ़ना है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा में आपकी जो 3 टियर सिस्टम है, जो सरकार है, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बारे में ही क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उनको आपको प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने का मतलब, अब आधे बच्चे सोचेंगे मैम बोल रहे हो आप, लेकिन बहुत सारा सिलेबस है, हम कैसे करें? तो उसके लिए टाइम आपको निकालना है, शेड्यूल आपको मैनेज करना है। मेरे भी एग्जाम्स हैं देखो, और मेरा सिलेबस जो है वो बहुत सारा है, आधा तो ऐसा है जो सर के ऊपर से भी जा रहा है, लेकिन करना तो है ना, पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो पता ही है हमें कि भाई कंपार्टमेंट में लटका देंगे। केयू यूनिवर्सिटी से ही मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थोड़ी सी पागल है, और जैसे हरियाणा बोर्ड थोड़ा सा है ना अलग से ही सटका हुआ है, वैसे ही है सेम। तो पता नहीं चलता कब कहाँ पर कंपार्टमेंट में लटका दे बच्चों को, तो इसलिए डर भी है और इसलिए नर्वसनेस भी है। लेकिन पढ़ना तो है ना, जब पढ़ने के लिए कोई चीज़ है तो वो पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़े बिना उसमें नहीं आएगा समझ। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ और पढ़ने की कोशिश करो। एक ही बार ये सोच के देखो कि हम ये लास्ट बार पेपर दे रहे हैं, इसके बाद हम ये पेपर नहीं देंगे, नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। इस
पॉजिटिवनेस के साथ पढ़ाई करनी है। ओके, नेगेटिव होकर पढ़ाई करोगे कि नहीं यार ये तो होएगा ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है और बोरिंग सब्जेक्ट है और हम इसको कैसे करें, क्या कैसे ना करें, किस तरीके से क्या होगा और बहुत ज़्यादा नींद आती है पढ़ते हुए, ये वो इतने सारे एक्सक्यूज़ बनाने में तो आ ही जाते हैं। लेकिन पढ़ने के टाइम पर आप लोग जब फोकस होकर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट लास्ट बार ही पढ़ना है, इसके बाद मैं इस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना तो आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि इसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि फुल ऑफ इंटरेस्ट दें उसके अंदर। और कभी कभी कोशिश हो जब ज़्यादा बोर हो जाओ ना तो थोड़े से आप हेडफोन या फिर ब्लूटूथ या फिर ईयरबड्स कुछ भी यूज़ करो और एक अच्छा सा सुंदर सा अपनी पसंद का गाना लगाओ। हिप हॉप सॉन्ग मत लगाना, ये मैं अपना पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी ऐसे करती हूँ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है या मुझे नींद आ रही होती है या मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता तो मैं थोड़ा सा अपनी पसंद के 1-2 सॉन्ग सुनती हूँ, सुनते सुनते पढ़ती हूँ उनको, देन उसके बाद वो सॉन्ग खत्म होते हटा देती हूँ। ये नहीं कि तुम लगा के ही रखो, ठीक है। इस तरीके से आपको नींद नहीं आएगी और इस तरीके से साइंस और एसएसटी की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं जो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर की वो क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर पेपर्स की वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी, जल्दी आपको मिल जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, पास हो जाओगे। थोड़ा सा भरोसा रखो खुद पर, सेल्फ कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है कि हम उसी टाइम पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है, ठीक है ना। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज करो, रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो। और आप इसको अपने फ्रेंड्स में ही भेजिएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ एंड नेक्स्ट आप लोगों के कमेंट्स के जवाबों के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।